गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। लेसन नंबर 1, एपिसोड नंबर 2। आज का विषय है गृह से ही बना गृहस्थाश्रम। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य योनि के 4 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति के लिए 4 आश्रम भी निर्धारित है: ब्रह्मचर्य यानी बाल्यकाल, गृहस्थ यानी युवा काल, वानप्रस्थ अर्थात तीसरी अवस्था तथा संन्यास चौथी अवस्था। इन सब में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बनाया गया है। गृहस्थाश्रम तभी साकार होता है जब एक सुविधाजनक और स्थायी आवास में मनुष्य अपने जीवन की परंपरागत क्रियाओं को संपन्न करता है। गृह निर्माण करने में एक गृहस्थ को क्रमानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब मनुष्य घर यानी आवास का निर्माण करता है तभी वह कृषि, व्यापार आदि से धन यानी अर्थ की प्राप्ति करता है। धन प्राप्ति से विवाह आदि कर्म करके परिवार एवं वंश की वृद्धि होती है। इन सब का सुख भोग लेने पर वह वानप्रस्थ यानी त्याग अथवा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आता है। जीवन की अंतिम व्यवस्था संन्यास की होती है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब विधिवत गृह निर्माण करके व्यक्ति तालाब, कुआं, सड़क, देवालय आदि का निर्माण करके शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त करता है। जीवन के यही पुण्य उसे मोक्ष यानी मुक्ति धाम की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दूसरे के घर में बिना शुल्क दिए रहकर अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य करता है तो उसे उसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, उसके द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान आदि का फल गृहस्वामी को प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार विश्वकर्मा ने गृहस्थाश्रम के सुख, धर्म और अर्थ प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम एक स्थायी आवास बनाकर रहने की प्रेरणा दी गई है। गृह निर्माण में ज्योतिष एवं मुहूर्त विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विद्वान और सुयोग्य व्यक्ति को वास्तु नियमों के अनुसार भूमि खरीदकर उसकी मिट्टी आदि का परीक्षण करके शुभ मुहूर्त में भवन का शिलान्यास करना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार भवन निर्माण पर यथाशक्ति ठोस और दीर्घकालीन अवस्था तक चलने वाली सामग्री लगानी चाहिए। मनोवांछित आवास बन जाने पर उसकी 4 दीवारी द्वारा और खिड़की आदि पर सुरक्षात्मक प्रबंध करके सुरक्षित आवास में शुभ मुहूर्त निकालकर गृह प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार के भवन में रहने से गृहस्वामी के अलावा उसके परिवार के सदस्यों की आयु, आरोग्यता, शिक्षा, रोजगार, व्यापार तथा अन्य षोडक कर्म यथा समय करने से ही परिवार की धन संपदा की वृद्धि होगी। उन्नति के शुभ अवसर पर व्यक्ति जो दान, पुण्य और लोकहित के कार्य करेगा उससे उसका मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। अंततः इस ग्रंथ के द्वारा हम आपको दे रहे हैं एक ऐसे गृह निर्माण की जानकारी जिसमें भूमि चयन से लेकर गृह प्रवेश तक के बारे में विभिन्न अध्यायों में महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। सद्गृहस्थों को व्यावहारिक जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, यही सद्विचार इस ग्रंथ की मूल प्रेरणा है। आइए जानते हैं वास्तुदेव की पूजा एवं वास्तुशास्त्र के बारे में। शास्त्रों में वास्तुशास्त्र संबंधी यह निर्देश मिलते हैं: वास्तु पूजा प्रकुर्वित गृहारंभे प्रवेशने च वास्तु पूजा आकुर्वाण तवाहारे भविष्यति। उपयुक्त संदर्भ विश्वकर्मा प्रकाश नामक प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है कि भूमि का खंड खरीदने से पहले भूमि की परीक्षा व पूजा नियमानुसार करनी अत्यंत आवश्यक है। भवन बनाने से पहले शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन, नींव पूजन करना चाहिए। भवन पूरा बन जाने के उपरांत विधि पूर्वक प्रतिष्ठा, वास्तु पूजन, गायत्री जप, गणपति पूजा आदि संपूर्ण ग्रह शांति एवं हवन कराना चाहिए। जप के दशांश हवन का विधान है, जिसका दशांश ब्राह्मण भोजन दक्षिणा पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से जो लोग किसी भी कारणवश, चाहे वह आलस्य हो, कंजूसी हो या अविश्वास के कारण वास्तु पूजन नहीं करवाते,
उन लोगों का ऐश्वर्य अवश्य नष्ट हो जाता है। उसके प्रत्येक कार्य में बाधाएं, रुकावटें तथा परेशानी आती है। आप चित्र में वास्तुदेव की अधोमुखी भूमि शयन आकृति देख सकते हैं। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वास यानी स्थान, जगह या आवास। कुछ विद्वान वस्तु शब्द के पर्याय को भी वास्तु कहते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति भी वास्तु पुरुष यानी काल पुरुष के कारण ही हुई है। इसीलिए शास्त्रों में वास्तुदेव की अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी अवस्था को ध्यान में रखकर भवन, मकान आदि बनाने की प्रेरणा दी गई है। अधोमुखी वास्तु के लिए ब्रह्मा जी ने भूमि शयन के हेतु कहा है, अवाड़ मुखो निपतति ईशान्या दिशि संस्थ। इसका अर्थ है अधोमुखी वास्तु पुरुष के शरीर में शिखा आदि स्थान में देवताओं की स्थापना की जाती है, परंतु पूजा के समय कहीं कहीं ऊर्ध्वमुखी वास्तुदेव का स्मरण किया जाता है। काल पुरुष के शरीरांगन विभाग के अनुसार वास्तुदेव को भी 8 दिशाओं और 64 कोष्ठकों में विभाजित कर वास्तुमंडल निर्माण का विधान है। समरांगन सूत्रधार में जो वास्तुशास्त्र का एक प्रामाणिक और अधिकृत अंग है, वर्णन मिलता है कि 11वीं शताब्दी तक राजा भोज के समय वास्तुशास्त्र बहुत ही लोकप्रिय था। 13वीं शताब्दी के बाद वास्तुशास्त्र भटक गया और आज के विपुल जनसंख्या से परिपूर्ण राष्ट्रों में वास्तुशास्त्र को भवन निर्माताओं ने अपनी सुविधानुसार काट छाट दिया है। जिस वास्तु भवन की परिकल्पना महाराजा भोजदेव ने की थी, उसका अभिप्राय यह है कि संपूर्ण राष्ट्र, नगर, बस्तियां, सभा भवन, प्रसाद, सामान्य लोगों के घर, उनके द्वार, आंगन, परकोटा, पलंग, बैठने उठने के आसन, पूजा स्थल, पाकशाला आदि जिस घर में हो, वही घर पंच तत्व की ऊर्जा देने वाला और मनुष्य शरीर के लिए कल्याणकारी है। इस कथन का अगर हम विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान मिलता है कि जिस प्रकार मनुष्य शरीर पंच महाभूतों से बना है, उसी प्रकार एक उद्देश्यपूर्ण घर यानी आवास भी मनुष्य के लिए हितकर होगी। जब उसे उपयुक्त पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि की संतुलित ऊर्जा बराबर मिलती रहे। अभिप्राय यह है कि मकान या घर जिस भूमि पर बनाया हो, वहाँ जल आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वायु एवं प्रकाश के लिए दिशाओं का ध्यान रखते हुए अग्नि यानी सौर ऊर्जा देने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ मकान के अंदर होने चाहिए। वास्तु शुद्धि का भवन निर्माण से पहले ध्यान रखना परमावश्यक है। वास्तुदेव को चाहे ऊर्ध्वमुखी रहे या अधोमुखी, उनका वैदिक रीति से अवश्य पूजन करना चाहिए। वास्तु पुरुष की पूजा सर्वप्रथम नींव खोदते समय, तदुपरांत द्वार या चौखट चढ़ाते समय, तीसरा छत आदि भरते समय, चौथा गृह प्रवेश तथा जीर्णोद्वार या यात्रा आदि से लौटकर तदुपरांत घर में कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान या व्रत आदि हो तब, पांचवा घर में यज्ञोपवीत, विवाह और शांति पाठ के दौरान अथवा घर में भूकंप आदि से दरार पड़ जाने पर, आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर, आवास स्थल पर बिजली गिर जाने पर, आग लग जाने पर, घर के अंदर उल्लू, सांप, भूत प्रेत या खतरनाक पशुओं के चढ़ जाने पर, कबूतर, मधुमक्खी या घर में हर वक्त क्लेश रहने या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति न होने पर सदैव वास्तु पुरुष की विविधता पूजा करनी चाहिए। प्राचीन वास्तुशास्त्र को ज्योतिष शास्त्र की सार्थकता का एक विभिन्न अंग मानकर सभी प्रकार के कार्य, नक्षत्र, तिथियों और चंद्रमा की घटती बढ़ती कला को ध्यान में रखकर किया जाता था। शेषनाग के मुख को नींव रखते वक्त सूर्य की राशिगत स्थिति का विशेष ध्यान में रखना भी आवश्यक होता था। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत देखकर यही लगता था कि जैसे प्राचीन वास्तुशिल्पियों ने सौर ऊर्जा और पर्यावरण आदि का पूरा सामंजस्य बैठकर गृह निर्माण करने की युक्ति सद्गृहस्थों को बताई है, वैदिक वास्तु की परिकल्पना मात्र धार्मिक वास्तु को लेकर नहीं थी, बल्कि उसमें लौकिक और दुर्ग संबंधी नगर और पूर्व आदि के निर्माण के विवरण भी दिए गए हैं। भारत में वस्तुतः 2 प्रकार की परंपराएं आज भी लोकप्रिय है, जो मूल रूप से अनेक शास्त्रीय ग्रंथ
जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, तंत्र, यंत्र और आगम जानक ग्रंथ, ज्योतिष और अनेक वास्तुशिल्पियों द्वारा रचित ग्रंथों में मिलता है। इन परंपराओं के नाम हैं उत्तर भारतीय वास्तु परंपरा और दक्षिण भारतीय वास्तु परंपरा। भारत भूमि पर कई बार विदेशी हमले हुए, जिसके कारण नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से अनेक प्रामाणिक ग्रंथ नष्ट या लुप्त हो गए। खंडित या अंशात्मक रूप में इन दोनों परंपराओं के वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध है। उनका उल्लेख इस प्रकार है। उत्तर भारतीय वास्तु परंपरा के प्रमुख ग्रंथ है सूत्रधार मंडन, विश्वकर्मा प्रकाश, समरांगन सूत्रधार और वास्तु रत्नावली आदि। इनके रिक्त खंडित रूप में कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे बृहत वास्तुमाला, नारद संहिता, विश्वकर्मा मत, विश्वकर्मा पुराण, वास्तु राजवल्लभ, शिल्परत्न, वास्तु मुक्तावली, प्रतिष्ठा महोदधि, प्रतिष्ठा कल्पलता, वाराही संहिता और बृहत संहिता। दक्षिण भारतीय वास्तु परंपरा के मुख्य ग्रंथ है महिमत, विश्वकर्मी शिल्प, अगस्त्य, सकलाधिकार, शिल्परत्न, शिल्प संग्रह। दक्षिण भारतीय ग्रंथों की प्रामाणिक आज की मध्ययुगीन धार्मिक वास्तु से लेकर तिरुपति देव स्थापन, अन्य विशाल मंदिरों और देवालयों की स्थापत्य कला से मिलती है। दोनों प्रकार की वास्तुशास्त्रीय परंपरा को जिन प्राचीन विद्वानों ने संबोधित किया, उनके नाम हैं देवर्षि नारद, महर्षि भृगु, अत्रि वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, विशालाक्ष, ब्रह्मकुमार, नंदीश, गौनक, गर्गमुनि, वासुदेव कृष्ण, अनिरुद्ध, कुबेर, दैत्य, गुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति। उपयुक्त सभी वास्तुशास्त्री वैदिक कालीन विद्वान माने जाते थे। मध्ययुगीन काल के वास्तुशास्त्र के प्रवर्तन थे आचार्य नारायण भट्ट, राम देवज्ञ, केशव देवज्ञ मांडव्य, आचार्य लल्ल, श्रीपति, आचार्य ब्रह्मशंभु, महाकवि कालिदास, वराहमिहिर, टोडरानंद, आचार्य भास्कर एवं शांगदर। आज के अध्याय में इतना ही।